नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 नवंबर 2016 को हरियाणा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को लगता है कि हरियाणा के लोग गांव में किसानी करते हैं, लेकिन इस देश की सेना में हर 10 जवान में से 1 जवान हरियाणा का होता है और कोई इलाका ऐसा नहीं होता जहाँ हरियाणा वालों ने देश के लिए बलिदान की कोई उत्तम से उत्तम अपनी पहचान न करवाई हो। बीते हुए 50 साल का गौरवगान, बीते हुए 50 साल का हर किसी का पुरुषार्थ, परिश्रम, संकल्प, उसने आज हरियाणा को यहां पहुंचाया है। लेकिन आज से 10 साल पहले जिस गति से चलते थे, बात चल सकती थी। गांव में खाट पे बैठ करके हल्के फुल्के चुटकुलों के बीच हरियाणा का व्यक्ति बड़ी सटीक बात बताने की ताकत रखता है। वो भली भांति अपनी ग्रामीण भाषा में बड़ी गहरी बात बता देता है। मेरा सौभाग्य रहा है इस धरती पर आप लोगों के बीच वर्षों तक काम करने का, और इसलिए मैं भली भांति इन बातों से परिचित हूं। हरियाणा भले एक छोटा सा प्रदेश हो, लेकिन जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हरियाणा के व्यक्ति के पसीने की महक न हो। वैसे तो लगता है हरियाणा के लोग ज्यादातर किसानी करने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जहां व्यापार में पहुंचे हैं और हिंदुस्तान के कई राज्यों में हैं, उन्होंने व्यापार में भी अपना लोहा मनवा लिया है। लोगों को लगता है कि हरियाणा के लोग गांव में किसानी करते हैं, लेकिन इस देश के हर 10 जवान में से सेना में 1 जवान हरियाणा का होता है। कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां हरियाणा आने वालों ने देश के लिए बलिदान की कोई उत्तम से उत्तम अपनी पहचान न करवाई हो। और ये हरियाणा की ये भी विशेषता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव हरियाणा में बहुत गहरा है। आपको सैकड़ों परिवार मिलेंगे जहां आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का स्मरण करते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। और यही धरती है जिस पर अनेक महापुरुषों के नामों की छाया अंकित है। दुनिया में शायद युद्ध तो बहुत हुए होंगे, लेकिन शायद ही दुनिया में कोई ऐसा युद्ध होगा कि जहां युद्ध की भूमि पर जीवन मृत्यु का खेल चलता हो, वहीं जीवन के आदर्शों की उत्तम से उत्तम और हजारों साल तक मार्गदर्शन करे, ऐसी गीता की रचना युद्ध भूमि में हुई हो। ये अजोड़ घटना है, वरना चिंतन मनन शांत चित्त कोने में भीतर डूबने के बाद कुछ बात निकलती है
लेकिन ये भूमि की विशेषता देखिए, युद्ध के मैदान में भी जीवन के आदर्शों का तत्व ज्ञान परोसा जा सकता है। ऐसी ये धरती है। लेकिन जिसकी इतनी महानता है, उतनी उसकी महान जिम्मेवारियां भी है। मुझे हमेशा एक बात की पीड़ा रहती थी कि ऐसा संस्कारी प्रदेश, ऐसा सामर्थ्यवान प्रदेश, हर समय नई बात को स्वीकार करने वाला प्रदेश, क्या कारण है कि मां के गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है? मैं मनोहर लाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं हरियाणा के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। जब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हरियाणा की जनता से बेटियों की जीवन की रक्षा की भीख मांगी थी, और आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा के लोगों ने इस भावना का आदर किया। आज पूरे देश में जेंडर रेशियो की जो स्थिति में सुधार आने में तेज गति से सुधार कोई ला रहा है, तो ये हरियाणा प्रदेश ला रहा है। मैं उन माताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने बहू के गर्भ में जो बच्ची थी, सास के नाते, मां के नाते उसकी रक्षा करने का संकल्प किया। मैं उन बुजुर्गों का आदर करता हूं जिन्होंने हरियाणा में अब बेटी को मरने नहीं देंगे, मारने नहीं देंगे, इस संकल्प को लेकर के स्थिति सुधारने का नेतृत्व किया है। समाज के हर वर्ग को मेरे लिए स्वर्णिम जयंती का अवसर हरियाणा के इन सारे बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का सर झुका करके नमन करने का मेरे लिए अवसर है। और ये हरियाणा की तो बेटियां हैं जो सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बनी हुई है। इस स्वर्णिम जयंती में हर हरियाणी संकल्प करे कि बेटी बचाने के मामले में अब हरियाणा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, न बच्ची को मारने दिया जाएगा। बच्चियों को जन्म देने का अधिकार की रक्षा हर हरियाणवी करेगा। इससे बड़ा स्वर्णिम जयंती का कोई अवसर नहीं हो सकता है। मैं आज श्रीमान मनोहर लाल जी की सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज कुछ जिले ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किए हैं। आप कल्पना करिए, 21वीं सदी के 1.5 दशक तो बीत चुका, और आज भी हमारी माताओं बहनों को गांव में खुले में शौच के लिए जाना पड़े, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। और वो शर्म के मारे
या तो सूरज के उगने से पहले जाती है शौच के लिए, या तो सूरज ढलने का इंतजार करती है। कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, दिन भर शर्म के मारे कहीं जा नहीं पाती है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और इसलिए मैं हरियाणा वालों से अपेक्षा करता हूं, मैं हरियाणा सरकार का अभिनंदन देते हुए करता हूं कि अब हमारे गांव में कहीं पर भी किसी को भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना नहीं पड़े। इसी समय हमने इस स्वर्णिम जयंती में पूरे हरियाणा राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देना चाहिए। खुले में होने वाले शौच से मुक्त कर देना चाहिए। और मुझे विश्वास है हरियाणा ये कर सकता है, कर सकता है। आज हरियाणा ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने केरोसिन फ्री कुछ जिले बनाए। कितने? 8 जिले केरोसिन से मुक्त हो गए। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि बिजली आ गई है, घर में गैस का कनेक्शन है, गैस का सिलेंडर है, फिर भी केरोसिन का कोटा भी चल रहा है। वो तो केरोसिन ले नहीं रहा है, कोई और ले जाता है। कोई बिचौलिए, कोई दलाल उसकी काले बाजारी के खेल में डूबे हुए हैं और वे केरोसिन को डीजल में मिला देते हैं, व्हीकल उसे चलाते हैं, पर्यावरण का नुकसान करते हैं, विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। मैंने पूरे देश की सभी सरकारों से आग्रह किया है कि आप ये चोरी होने वाला केरोसिन बचाओगे, उससे जितने पैसे बचेंगे उसके ज्यादा पैसे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बचाओ। आज हरियाणा ने 8 जिले पूरी तरह केरोसिन फ्री कर दिए और मुझे बताया गया कि मार्च महीने तक पूरे हरियाणा को केरोसिन के ये जो गोरखधंधे चल रहे थे उससे मुक्त कर दिया जाएगा। स्वर्णिम जयंती का इससे बड़ा क्या अवसर हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि स्वर्णिम जयंती का यह अवसर सरकारी कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इसे जनता का एक संकल्प का पर्व बना दिया गया है। जन भागीदारी से हरियाणा कैसे आगे बढ़े, हर हरियाणी कुछ न कुछ योगदान करे। मेरे हरियाणा के प्यारे भाइयों बहनों, इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर अगर हरियाणा का नागरिक एक कदम आगे बढ़े, एक कदम, तो हरियाणा 2.5 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। एक हरियाणवी एक कदम आगे बढ़े तो हरियाणा 2.5 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है।